जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 6, 13 और 72, उसके बाद 4, 7 और 24 और उसके बाद 9, 11 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर 13 और 6 में, यानी कि 6 और 13 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 72 प्राप्त हो जाए, और वही नियम 4 और 7 में लगाएंगे कि यहाँ पर 24 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर 6 का गुणा 13 में करते हैं, यानी कि 6 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 78। अब उसके बाद इसी 78 में दोस्तों हम इस 6 को करेंगे माइनस, तो यहाँ पर हम पहली संख्या को करेंगे माइनस, तो यहाँ पर 78 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 72, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। अब देखिए दोस्तों, वही नियम हम इस वाली लाइन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ पर कितना होगा, यह होगा 7 चौ 28। अब उसके बाद इसमें करेंगे हम 4 माइनस, यानी कि पहली संख्या को, तो यहाँ पर 28 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 24, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। अब यही नियम हम इस 9 और 11 में लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 9 का गुणा करेंगे 11 में तो यहाँ पर होगा 99, और उसके बाद पहली संख्या को हम करेंगे माइनस, तो 99 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 90। तो यहाँ से दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया दोस्तों। तो यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है और फिर 135 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ जाता है। अब उसका मुँह किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वह पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह फिर 135 डिग्री दक्षिण यानी कि दाएं ओर मुड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर वह पूरब की ओर जा रहा है तो अगर उसे दक्षिण यानी कि दाहिनी ओर मुड़ना है तो वह मुड़ेगा कुछ 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों यह 90 डिग्री, लेकिन हमें मुड़ाना है उसे 135 डिग्री, तो यहाँ पर हम 45 और मोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो गया 90 और 45 टोटल मिलाकर 135 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें बताना है कि उसका मुँह किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा नीचे दक्षिण और इस साइड पश्चिम, यानी कि राइट आंसर होगा दक्षिण और पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, 8:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। इसका एक सिंपल फार्मूला है दोस्तों, 30 H प्लस माइनस 11/2 और उसके बाद मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 30, उसके बाद यहाँ पर घंटा दिया है 8, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 8 से। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न में बाह्य कोण नहीं दिया है तो हम हमेशा आंतरिक कोण ही ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 11/2। अब यहाँ पर यम के स्थान पर लिखेंगे हम गुणे में मिनट, और मिनट है 20। तो देखिए दोस्तों, 2 से काटेंगे 20 को तो यह गया 10 बार। अब यहाँ पर 30 का गुणा 8 में करेंगे कितना होगा, यहाँ पर होगा 240। उसके बाद यहाँ पर माइनस, अब 10 का गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 110। अब 240 में 110 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 और 4 में 1 घटाएंगे तो
3 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया दोस्तों। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यह सीरीज यानी कि यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 14 हो जाए। तो यहाँ पर 11 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14। उसके बाद 14 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 20। उसके बाद 20 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 29। और उसके बाद 29 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 41। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 41 में कितना प्लस करेंगे। तो देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा चल रहा है, यानी कि 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी कि 41 में जोड़ेंगे हम 15। तो यहाँ पर कितना होगा, 41 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 56, यानी कि 56 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए दोस्तों। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए पांचवा प्रश्न दिया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी अगर प्लस को माइनस में और भाग को गुणे में बदल दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया 121, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 121। उसके बाद गुणे के स्थान पर करेंगे भागे 11 और भाग के स्थान पर करेंगे गुणा और यहाँ पर 7। उसके बाद माइनस के स्थान पर करेंगे प्लस 15 और प्लस के स्थान पर करेंगे माइनस 23। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 से काटेंगे 121 को तो यह गया 11 बार। उसके बाद गुणा करेंगे 7 से और यहाँ पर प्लस 15 और माइनस का 23। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 7 का गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 77। उसके बाद प्लस 15 और माइनस 23। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 77 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, यहाँ पर हो गया 92 और माइनस करेंगे 23। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 92 में हम माइनस 23 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 12 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 8, 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि यहाँ पर 69 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए दोस्तों। तो यही होगा करेक्ट उत्तर। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है, ZW की बेटी है, LW की पत्नी है, KL के पिता हैं, KZ का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे ZW की बेटी है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे Z को, और यह W की बेटी है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि अगर महिला होगी तो उसे दर्शाएंगे वृत्त से और पुरुष होगा तो उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से। उसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है LW की पत्नी है, तो यहाँ पर अगर पत्नी है तो यहाँ पर बनाएंगे बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर L पत्नी है तो यह होगी वृत्त में और W होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यह हो गया अब पुरुष। अब उसके आगे दिए दोस्तों KL के पिता हैं, तो यहाँ पर K जो हैं L के पिता हैं और KL के पिता हैं तो यह होंगे चतुर्भुज में। अब उसके बाद आगे फिर दिया यहाँ पर हमारे पास KZ का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि KZ का क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो Z के पिता W हैं और W की पत्नी L है, तो यहाँ पर Z की माँ L होगी और L के पिता K हैं, तो यहाँ से Z के लगेंगे K नाना। तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर नाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अक्षर बी के
विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो पासा दिया गया है और हमें बताना है कि बी के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए, इन दोनों पासों को लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यन कॉमन है दोनों पासे में, तो यहाँ पर हम यन को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और यहाँ पर यन को पकड़ेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे यन बी और यस। उसके बाद इस वाले पासे को देखेंगे तो यन क्यू और टी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताना है हमें बी के विपरीत, तो बी के विपरीत होगा क्यू और यस के विपरीत होगा टी, और एन के विपरीत यहाँ पर हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर कितने लेटर तक दिया है या संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होगा क्यू हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न दिया है 5 व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। यस आर के ठीक बाईं ओर। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे यस आर के ठीक बाईं ओर और बी के ठीक दाईं ओर। तो यह बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर है। यम आर के दाईं ओर है, यम जो है आर के दाईं ओर है। उसके बाद टी आर और यम के बीच में है, तो यहाँ पर टी बीच में बैठ जाएगा जो कि आर और यम के बीच में है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि टी के ठीक दाएं ओर कौन है। तो यहाँ पर टी है और इसका दायां होगा इस साइड, यानी कि यम होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है रोहित की जन्म तिथि 9 मार्च 2002 है। उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि 9 मार्च 2002 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर 2002 को एक साल पीछे जाएंगे, तो यहाँ पर होगा 2001। अब यहाँ पर 2000 का कोड होगा 0 और यहाँ पर 7 में 1 से भाग नहीं जाएगा तो शेष बचेगा 1। यहाँ पर हो गया टोटल हमारा 1, क्योंकि 4 से इसमें भाग ही नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें चलना है 9 मार्च 2002 तक। तो देखिए, यहाँ पर जनवरी होगा 31 का और फरवरी 30 और फिर जनवरी उसके बाद मार्च 9, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 9 3 12 12 1 13। तो यहाँ पर हो गया टोटल 13 और यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार गया, यह जाएगा 1 बार। यहाँ पर शेष बचेगा 6 और 6 होगा हमारा शनिवार, क्योंकि सोमवार होगा 1 और 6 होगा शनिवार। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए, 10वां प्रश्न दिया है दी गई आकृति में त्रिभुज गिनना, यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी गई है और यहाँ पर बताना है कि त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम गिनती करेंगे तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। अब देखिए दोस्तों, इन सभी को हम टोटल करेंगे कितना आएगा। यहाँ पर इन सभी को टोटल करेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। यानी कि इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में टोटल 21 त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए है, जो हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।